हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, जैसा कि कल की वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि मूंगफली वगैरह तो हमने छील ली थी, बस इसकी रेसिपी नहीं दिखाई थी। और रेसिपी तो हमने कल ही बना ली थी, पर आप लोगों को दिखा आज रहे हैं। तो सारे दाने को हमने छील लिए थे। उसके बाद इसको कढ़ाई में ऐसे ही डाल दिए, कुछ भी नहीं डाला है, तेल घी वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। ऐसे ही बस इनको भून ले रहे हैं। भून इसलिए रहे हैं ताकि इनके छिलके जो हैं वो सारे निकल जाएं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये चिटक चुके हैं हल्के हल्के से। तो अब इनके छिलके भी अलग हो जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हो जाए, उसके बाद हमें निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने सारे दानों को भून लिया है और ये हल्के हल्के से पक गए हैं। और ये पकने के बाद इनके छिलके जो हैं अपने आप ही अलग होने लगे हैं। तो अब इनको दोनों हाथों से मसलते हुए हमें सारे छिलके को अलग कर लेना है। मतलब मूंगफली के दानों को हमें अच्छे से साफ़ करना है। तो मूंगफली के दाने की एक हम बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाएंगे व्रत के लिए। बने रहिएगा वीडियो में। अभी आप लोगों को हम दिखाएंगे कि हमने कैसे बनाई थी। तो वैसे तो इसको चिक्की भी बोलते हैं, पर हमारे यहाँ गांव में इसको पट्टी बोला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने सारे दानों को अच्छे से साफ़ कर लिया है और इनके छिलके जो है सारे निकाल दे रहे हैं। और इसमें से जो एक आधे दिख रहे हैं तो उनको भी हमने साफ़ कर दिया था, मतलब हाथों से मसलते हुए साफ़ कर दिए। तो यहाँ पर सारे दाने जो है एकदम छिलके से अलग हो गए हैं। तो चलिए अब यहाँ पर लेते हैं कढ़ाई। हमने कढ़ाई रख दी है गैस पे और उसके बाद यहाँ पर जितने हमारे मूंगफली के दाने हैं उतनी ही हमें चीनी लेनी है, बिल्कुल भी कम या ज़्यादा नहीं। आप लोग को हम नाप के भी बता देंगे, अगर आप लोग बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं। तो सबसे पहले हमने मूंगफली के दाने को नाप लिया था कि कितने हैं। तो जितने हमारे मूंगफली के दाने थे उतनी ही हमने चीनी ली है। तो हम आप लोगों को नाप के इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप लोग भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बिगड़े नहीं। क्योंकि कभी आप लोग हमारी वीडियो देख के बनाएं तो कभी बिगड़ जाए तो फिर यही सोचे कि कैसे बनाती हैं, बिगड़ जाए। तो इसीलिए हम आप लोगों को बिल्कुल परफेक्ट अंदाज़ा बता रहे हैं कि अगर आप लोग इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा, बिल्कुल परफेक्ट चीज़ बनके तैयार होगी। तो जितनी हमारी चीनी है उससे हमें आधा पानी लेना है। जैसे कि हमारी 1.5 कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी थी तो हमने 1 कटोरी और थोड़ा सा पानी और डाला है, बस इतना पानी लिया है। और उसके बाद यहाँ पर ये दाने में जो ये थोड़े से चूर चार से थे ये हम निकाल देंगे। आप चाहें तो डाल सकते, पर हम वीडियो बना रहे हैं तो इसीलिए हमने हटा दिया है। और उसके बाद अब बस इस तरीके से चाशनी को हमें पकाते रहना है। और चाशनी भी हम बता देंगे कि इसमें किस तरीके की चाशनी आपको बनानी है। और इसको आप लोग देख सकते हैं हम तेज़ आंच में पका रहे हैं और तेज़ आंच में ही आप पकाएंगे जब भी चाशनी बनेगी। और धीमी धीमी आंच में ये जल्दी पकती नहीं है। तो दाने को हमने अच्छे से साफ़ कर लिया। उसके बाद यहाँ पर चाशनी को भी अच्छे से हम पका लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं चाशनी में झाग झाग से बनना शुरू हो गए हैं। और आप चाहें तो इसमें कुछ मेवे भी डाल सकते हैं, जैसे कि इलायची हो गई, काजू बादाम और गोला, ये सारी चीज़ें भी काट के डाल सकते हैं। पर हम रात में बना रहे थे, हमारे पास गोला तो था पर हमने डाला नहीं था। हमने कहा अब कौन डाले, ऐसे ही बना लेते हैं। और आप चाहें तो डाल सकते हैं। और उसके बाद हमने कटोरी में पानी लिया था और देखते जा रहे थे चाशनी हमारी बनी है या नहीं। तो अभी हम आपको बताएंगे। और ये देखिए यहाँ पर अगर ये खिंच रही है तो इसको अभी थोड़ा सा और पकाना है। जब ये टूटने लगे तुरंत, देखिए इस तरीके से जब टूटने लगे तो हमें तुरंत डाल देना है। और ये खींचे तो बस थोड़ा सा और पकाना है। तो अब तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि चाशनी हमें किस तरीके की बनानी है। और ये काम हमें फटाफट से करना है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना है। अगर आपने बिल्कुल भी टाइम लगा दिया तो हमारी पट्टी जो है बिगड़ जाएगी, वो जमेगी नहीं। तो बस हमें इस तरीके से ही बनानी है। और उसके बाद इसको थाली में जमा देना है। आप चाहें तो प्लेट में भी थोड़ी थोड़ी सी करके जमा सकते हैं, पर हमने एक बार में ही थाली में जमा दी है। और फिर इसके बाद देखिए आप लोग, थोड़ी देर बाद हमने रख दिया था तो ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से जम गई है।
ये जो चिक्की है ना, मतलब हमारी पट्टी, ये हमने रात में बनाई थी। तो रात में तो हमने ऐसे ही जमा के रख दी थी। उसके बाद ये सुबह देखिए आप लोग कितनी अच्छे से जम गई है। ये आप लोग को सुबह हम दिखा रहे हैं। तो हमने रात भर के लिए ऐसे ही रख दी थी। उसके बाद इस तरीके से हमने हाथ से घुमाया तो ये अपने आप ही निकल गई। और थाली में हमने थोड़ा सा तेल लगा लिया था। जब हमने जमाई थी तो हल्का तेल लगा लिया था, तो उसके बाद ये आसानी से निकल गई है। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही अच्छी हमारी मूंगफली की चिक्की बनके तैयार है। आप इसको कुछ भी कह लीजिए, चिक्की या पट्टी। तो दोस्तों बड़ा ही अच्छा लग रहा था देखने में कि इतनी अच्छी हमारी पट्टी जो है बनके तैयार है। एकदम टूटी भी नहीं है और एकदम साबुत सी बनके तैयार हुई है और बहुत ही आसानी से थाली से ये निकल गई थी। तो अब आप लोग को तोड़ के दिखा रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए कितनी अच्छी जमी है। तो चलिए अब आप लोग को तोड़ के और इसकी प्लेट लगाते हैं, मतलब सर्व करके फिर दिखाते हैं आप लोगों को। तो हमने आपको बिल्कुल परफेक्ट अंदाज़ा बताया है। अगर आप लोग भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं व्रत के लिए। और अगर आप गुड़ की बना रहे हैं तो वो भी ऐसे ही बनेगी। जितनी हमारी मूंगफली है उतना ही हमें गुड़ लेना है और चाशनी हमें वैसे ही रखनी है जैसे कि हमने चीनी की आपको बताई थी। तो इस तरीके से आप गुड़ की भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारी प्लेट लग गई है। तो आप लोग भी खा लीजिए, उठा लीजिए एक एक। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम भोग लगा देते हैं। और कोई भी चीज़ हम नवरात्र में बनाते हैं व्रत के लिए तो सबसे पहले माता रानी को भोग लगाते हैं, उसके बाद ही कोई खाता है। तो यहाँ पर भोग हमने लगा दिया है। उसके बाद हम आप लोगों से मिल रहे हैं शाम को, यानी कि तीसरे नवरात्र को शाम को। तो यहाँ पर हम आलू धो रहे हैं। ये आलू बड़े बड़े से थे तो हमने काट लिए। इनकी भी कुछ हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं व्रत के लिए। तो आलू सारे धो के कुकर में चढ़ा देते हैं सबसे पहले उबलने के लिए। फिर उसके बाद इसकी भी हम रेसिपी बनाएंगे। तो ये वाली रेसिपी तो आप लोगों ने भी बनाई। तो कुकर में सीटी भी आ चुकी है और यहाँ पर हमारे आलू भी उबल गए हैं, बहुत ही अच्छे पक गए हैं दोस्तों, एकदम चिटक गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो हमने सारे आलू को टोकरी में निकाल लिया है। तो इसकी हम बनाएंगे सब्जी और पूड़ी। तो कैसे बनाते हैं तो चलिए आप लोगों को दिखाएंगे। शायद बहुत से लोगों ने बनाई भी होगी, हमने भी बनाई है, लेकिन हम बना रहे थे तो हमने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं। जिन लोगों ने नहीं बनाई है वो लोग भी बना के खा सकते हैं। बहुत ही अच्छी रेसिपी है दोस्तों और व्रत में आप बनाकर खा सकते हैं। तो हमने सबसे पहले आलू को छील लिया है। तो आधे आलू की हम बनाएंगे सब्जी और आधे आलू की हम बनाएंगे कचौड़ी या पूड़ी, कुछ भी कह लीजिए। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई चढ़ाई थी, उसमें डाल दिया है रिफाइंड और यहाँ पर लिए 2 से 3 हरी मिर्च है। ज़्यादा तीखा नहीं खाती हूँ मैं तो इसलिए मैंने कम ही मिर्च डाली है। तो रिफाइंड हमारा गर्म हो गया। उसके बाद हमने इसमें डाल दिया है जीरा, हरी मिर्च, आप चाहें तो टमाटर भी डाल सकते हैं, पर नवरात्रों में हम टमाटर नहीं खाते हैं। ऐसा कहते हैं कि नवरात्रों में खट्टा नहीं खाया जाता है, तो हमने शुरू से खाया ही नहीं है, तो इसीलिए हम नहीं डालते हैं और ना ही हम खाते हैं। और आप खाते हो तो डाल सकते हैं। उसके बाद हमने डाल दिए आलू और नमक स्वाद के अनुसार। आलू की हम ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रहे हैं। तो आलू को हमने सबसे पहले अच्छे से भून लिया है। उसके बाद इसमें डाल दिया है ग्रेवी के अनुसार पानी और फिर ढक दिया है पकने के लिए। और यहाँ पर हम बना रहे हैं काली मिर्च का पाउडर। अगर आप लोग के पास काली मिर्च का पाउडर हो तो वो भी डाल सकते हैं। हमारे पास नहीं था तो हमने इसको पीस के फिर पाउडर बना लिया है। इसको डालने से दोस्तों व्रत वाली सब्ज़ी का जो है स्वाद बदल जाता है और अच्छी भी लगती है खाने में, तो इसीलिए हमने थोड़ा सा डाल दिया है। तो चलिए सब्ज़ी पका लेते हैं अच्छे से। उसके बाद हम बनाएंगे पूड़ी। तो सब्ज़ी हमारी पक रही है। उसके बाद हमने यहाँ पर लिए हैं 2 आलू और हम कम मात्रा में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि मुझे अकेले ही खानी है, तो इसीलिए हम कम बना रहे हैं और आप लोग चाहें तो ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो आलू को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। उसके बाद इसमें डाल रहे हैं कुट्टू का आटा। इसमें थोड़ा थोड़ा सा इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जितना हमारे आलू है उसी हिसाब से हमें आटा डालना है। तो बस इस तरीके से हम आटे को लगा लेंगे। अगर हाथ में चिपक रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा हाथ पे रिफाइंड या घी जो भी आप खाते हैं वो लगा सकते हैं। और इसमें हमने थोड़ा सा डाल दिया है नमक और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, पर हमने नहीं डाली क्योंकि मुझे ज़्यादा हरी मिर्च नहीं पसंद है। इसमें हरी मिर्च जीरा वगैरह डाल सकते हैं, पर हमने कुछ भी नहीं डाला, बस नमक डाल के ऐसे ही आटा लगा लेंगे। और हाथ में हमने थोड़ा सा रिफाइंड लगा लिया था जो उससे जो है चिपक नहीं रहा था हाथों में।
तो पूड़ी का आटा हमने लगा लिया है और यहाँ पर सब्जी भी हमारी लगभग पक गई है। गैस को हमने धीमा कर दिया है, तो थोड़ा सा और पका लेते हैं सब्जी को और उसके बाद यहाँ पर लोई हम बना लेते हैं पूड़ी की। और ये पूड़ी आप सिंघाड़े के आटे की भी बना सकते हैं, सिंघाड़े के आटे की भी अच्छी लगती है। इस तरीके से बना सकते हैं जैसे कि हमने कुट्टू के आटे की बनाई थी। और लेकिन सिंघाड़े का आटा यहाँ पर मिला ही नहीं, वरना हम सिंघाड़े का ही आटा खाते हैं ज़्यादातर, कुट्टू का आटा बहुत कम खाते हैं। तो सारी लोई हमने यहाँ पर बना ली है। तो चलिए अब पूड़ी फटाफट से बनाते हैं। और सब्जी पक गई थी तो इसके गैस बंद कर दी है और वहाँ पर चढ़ा दिया है हमने रिफाइंड गर्म होने के लिए। और पूड़ी को अब इस तरीके से बेल लेते हैं। हमने सूखा आटा लगाया है, यानी कि कुट्टू का आटा। तो आप व्रत में ये वाली आलू की सब्ज़ी और पूड़ी भी बना सकते हैं। और सच बता रहे हैं दोस्तों, इसमें तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था। हाँ, जो हमने मूंगफली की चिक्की बनाई थी उसमें बहुत टाइम लग गया था, लेकिन आलू की सब्ज़ी और पूड़ी बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था, फटाफट से बन गई थी। उसके बाद यहाँ पर देखिए फटाफट से पूड़ी हम बेलते जाएंगे और निकालते जाएंगे। हाथ से भी बना सकते हैं, तो अगर आप हाथ से बना रहे हैं तो हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लीजिए, यानी कि घी रिफाइंड आप जो भी खाते हैं वो लगा लीजिए। उसके बाद इस तरीके से हाथों से पूड़ी बनाते जाएंगे। हाथ से भी अच्छी बन रही थी दोस्तों, और बेल के भी आप कैसे भी बना सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर सारी पूड़ी को हम फटाफट से बना के तैयार कर लेते हैं। तो लगभग हमने 6 पूड़ियाँ बनाई थी, क्योंकि हमें अकेले ही खानी थी और कोई हमारे घर पे खाता नहीं है, तो इसीलिए हमने कम बनाई थी। और ऐसा भी होता है, अगर आपका व्रत है तो आप एक बार में ही बना के खा सकते हैं। ये नहीं कि बच गया तो आप दोबारा भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक बार ही बनाइए और एक बार में ही ताज़ा ही खाते हैं, मतलब रखा हुआ बासी नहीं खाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी सब्जी और पूड़ी बनके तैयार है। तो सबसे पहले हम भोग लगा देते हैं, उसके बाद हम खाएंगे और फिर आप लोगों को भी खिलाएंगे। तो माता रानी को भोग हमने लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पर खा लीजिए आप लोग भी, और टेस्ट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को हमारी आलू पूड़ी कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता।